मैं आप लोगों के सामने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों के सामने वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है, ना संविधान पर कोई खतरा है, ना लोकतंत्र पर कोई खतरा है। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर धरती पर बार-बार अभिनंदन है श्री चिराग पासवान जी को। बिहार का युवा चिराग पासवान जी को चिराग पासवान जी को सिवान की धरती पर बार-बार अभिनंदन है, स्वागत है आपको। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे चिराग पासवान अभी आ गए हैं और जिस तरीके से इनका अभी स्वागत किया जा रहा है, बिल्कुल एक तरह देखा जाए तो अब चूंकि पूरी तरीके से जो है कि सिवान का ये गांधी मैदान जो है कि बड़े नेताओं से ये बिल्कुल भर चुका है। तो ये बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधी मैदान से, जहां पे चिराग पासवान, वहीं पे उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उपस्थित है यहाँ पे। यानी कि देखा जाए तो बिहार का लगभग सभी बड़े चेहरे यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल यहाँ कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पप्पू पांडे भी आ चुके हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको मैं एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया के भाइयों से निवेदन है कि आप ही जाइए लक्ष्मण जी मांझी जी कहाँ उपस्थित हम लोगों के अभिभावक का काम करे। मैं आप सिद्धांतों को देखते हुए जैसे वो 17 साल अरे इधर 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 थोड़ा इधर काम किया है। विनोद अंकल महिलाओं को 50% नहीं लगता है कि हमारी बेटियां किस परिवार के हैं। माननीय आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक दो बस महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करने आए। आप सब जानते हैं कि देश में 2 चरण का मतदान हो चुका है और इस 2 चरण के मतदान में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं किसी तरीके की शंका नहीं है। साथियों, जब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारी लोकसभा से जो प्रत्याशी चुनकर यहां से जाए वो भारत के प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हमारे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की जुड़ी योजनाओं को पारित करा सके। ऐसे में आज आप लोगों के पास मैं आदरणीय हमारी बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के लिए आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आए। और यह आशीर्वाद सिर्फ हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी के लिए नहीं होगा, यह आशीर्वाद आप लोग का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए होगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के लिए होगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए होगा और चिराग पासवान के लिए भी होगा। यह आग्रह करने आज आप लोग के बीच आए। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री का देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है। आज से पहले, एक दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उस देश के हर राज्य का राजस्व बढ़ता है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए जा रहे ये तमाम मजबूत कदम है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि महिलाओं के लिए एक शौचालय बना दिया जाए। बहुत छोटी पर उतनी ही बुनियादी एक जरूरत जो हर गांव में रह रहे परिवार के लिए जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया बल्कि उज्ज्वला योजना देकर हर महिला के स्वास्थ्य की चिंता, जो चूल्हे चौके से, जो धुएं से जो शरीर पे नुकसान होता था, उन्होंने उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज हर गरीब परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का आप लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री की है कि कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित ना रह जाए। आयुष्मान योजना लाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां हमारे प्रधानमंत्री ने एक तरफ सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हम लोग विकास की राह पर आगे बढ़े, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मसलों को हल करने का काम किया। जहां एक तरफ इतने सालों से 500 साल से, जैसे आप लोग आज टेंट में विराजमान हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम टेंट में पिछले 500 साल से थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला को एक भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम किया। महिलाओं की चिंता कर आदि आबादी को भारत की संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया, नारी शक्ति अधिनियम को लागू कराकर। ये वो कार्य है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए गए कदम। पर साथियों, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई गरीब कल्याण की योजना भारत में रहे। आज जब हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत देश में चलाई जा रही है, इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उन्हीं की देन है
कि देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए एक के बाद हमारी केंद्र सरकार, हमारी बिहार की सरकार योजनाएं ला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, तो वहीं दूसरी तरफ ये विपक्षी दलों का गठबंधन है जो नहीं चाहते कि ऐसी योजना धरातल पर उतरे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया। ये वही लोग हैं जो 55 साल तक केंद्र में सत्ता में रहे, कांग्रेस जैसी सरकारें, पर उन्होंने कभी गरीबों के भलाई की चिंता नहीं की। राजद जैसे दल, उनके सहयोगी जो बिहार में 15-15 साल तक यहां सत्ता में वो लोग रहे, पर उन्होंने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। और आज एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों की जमीन, आप लोगों की जायदाद हड़पने का इंतजाम किया जा रहा है। आप सब लोगों ने सुना होगा एक इनहेरिटेंस टैक्स ये लोग लेकर आ रहे हैं, विरासत पे टैक्स। कांग्रेस राजद की सत्ता लाने की सोच रखती है। क्या है ये विरासत पे टैक्स? जितनी आप लोग की जमीन है, जो भी आप लोग की संपत्ति है, जितना भी महिलाओं का जेवर गहना है, इसका 55% हिस्सा लूटने की सुनियोजित तैयारी कांग्रेस और राजद के लोगों के द्वारा की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि देश में विरासत पर टैक्स लाया जाए ताकि अभी तक जो नौकरी के बदले जमीन लेते थे, अब उसको सुनियोजित तरीके से अपने सरकारी खजाने में ये लोग भरने का काम करें। साथियों, इस सोच से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जहां एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, ये लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिनको भी 5 किलो राशन मिल रहा है वो नहीं मिले। किन किन को यहां पे 5 किलो राशन मिलता, हाथ उठाकर एक बार बताइए। ये जो सोच है प्रधानमंत्री की कि हर गरीब परिवार को 2 वक्त की रोटी की चिंता ना करनी पड़े, ये लोग उसको हड़पना चाहते हैं। महिलाओं से उनको मिली हुई गैस ये लोग छीनना चाहते हैं। आयुष्मान योजना के तहत आप लोगों को मिलता हुआ लाभ ये लोग छीनना चाहते हैं। और इस चीज को किस तरीके से ये लोग चोला पहनाते हैं, भ्रम फैलाया जाता है कि भैया संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, भ्रम फैलाया जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, भ्रम फैलाया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए। इसीलिए साथियों, आज ये विश्वास दिलाने आप लोग को आया हूं और मैं आप लोगों के सामने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों के सामने वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है, ना संविधान पर कोई खतरा है, ना लोकतंत्र पर कोई खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जात पात धर्म मजहब से उठकर 140 करोड़ देशवासियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखते हैं। आज उज्ज्वला की बात हो, आयुष्मान की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, अन्न योजना की बात हो, बिना जाति बिना धर्म देखे सबके साथ समावेशी विकास की सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह अंत में आप सबसे करूंगा, जरूरी है हम सबको एकजुट होकर, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत लोग आएंगे और सिर्फ झूठ बोलकर आप लोगों को डराकर, आप लोगों को धमकाकर, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर गुंडाई करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जिनके जमाने में 90 के दशक में कोई महिला शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज उसी जंगल राज की आहट सुनाई देती है। आज उसी तरीके से खुलेआम महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है, गाली दी जाती है। ऐसे में हम लोगों को यह फैसला करने की जरूरत है कि ऐसे लाठी में तेल पिलाने वाले लोगों के साथ आगे चलना है या एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ना है जो हाथ पकड़कर गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखते हैं। इसीलिए साथियों, अंत में यह आग्रह आप लोगों से करेंगे, आप लोगों से यह आग्रह करेंगे, आगामी 25 तारीख को मतदान है
उससे पहले हम दोबारा यहां पर आएंगे। पर आगामी 25 तारीख को एक एक व्यक्ति, और ये जिम्मेदारी खास तौर पर मेरे तमाम युवा साथियों की है, सब लोग जाइएगा ना, अकेले नहीं जाना है। गांव से दादा दादी, चाचा चाची, सब भाई बंधु दोस्त सबको लेकर जाना है। कोई घर में छूटना नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति घर से निकलेगा और जाकर मतदान केंद्र में कौन से छाप पर बटन दबाइएगा? 30 छाप पर बटन दबाकर आप हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी को यहां से विजय बनाइएगा। और जब विजय लक्ष्मी जी यहां से जीत कर जाएंगी तो सीधा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे, जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूत होंगे, और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी आप लोग मजबूती देने का काम करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हो ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।